हर एक के दुख दर्द में काम आते हैं। ऐसे इंसान आज हमारे समारोह के मुख्य मेहमान है गोविंद कांडा जी। मैं इनका दिल की गहराइयों से समाज की तरफ से भी और हमारे सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे शख्स अगर जब हमारे बीच में आ जाए तो प्रसन्नता दुगनी हो जाती है। अभी हमारे राजू अग्रवाल जी ने कहा कि कभी खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से प्यार। ये सच्चाई भी है कि गोविंद जी और गोपाल जी दोनों ही सबकी खैर मांगते हैं। हालांकि राजनीतिक आदमी है, लेकिन राजनीति के साथ साथ समाज का जो नेक काम करते हैं, समाज के जो दुख तकलीफों को सुनते हैं और दूर करते हैं, उस मामले में मैं सिरसा में रहता हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, तो उस मामले में इनका कोई जवाब नहीं है किसी तरह का। हमारे बहुत ही आदरणीय नगर परिषद के चेयरमैन श्री शांति स्वरूप जी, मैं तो आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो भी शांति स्वरूप जी मुझे बुला के समझाते भी थे और कंधे से कंधा मिलाते मेरे साथ और बड़े भाई की तरह कहते थे कि हम ऐसे कर रहे, चुनाव हारे और जीते जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन यादें रह जाती हैं। और वीर शांति स्वरूप जी की वो यादें, वो अपनापन आज भी दिल में। हमारी छोटी गुड़िया बोगरा बेटी प्रियंका बोगरा जी और हमारे गोविंद कांडा जी के साथ आए सभी मेरे सम्मानित सज्जनों, फतेहबाद से लाया और कहा कि गोविंद जी मुख्य मेहमान के तौर पे सतकबीर वाटिका ट्रस्ट में आ रहे हैं और आप भी आओ। पॉलिटिकली आजकल हम अलग अलग हैं, पहले तो एक थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे तो झिझक होती है लोगों में, थोड़ा सा झिझक, जैसे राजू जी में भी झिझक होगी थी। लेकिन एक बात जो है गोपाल जी के प्रति आज भी और आगे भी दिल में वो जगह है कि जब भी पुकारे तुमने पुकारा और हम चले आए। तो ऐसे ही गोविंद जी के है, गोविंद जी ने जब भी पुकारा, मुझे याद है जैसे मैंने शांति स्वरूप जी को कहा कि 2014 में गोपाल जी ने मेरे हर बूथ पे टेंट लगा के वोट मांगे थे, शायद गोविंद को भी याद है। और हमने भी, देखो सच्ची बात बताता हूँ, राजनीतिक बदलाव आते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि मैंने भी 2014 में दिल से गोपाल कांडा जी की मदद की और वो एनडीए के पार्ट बन के जीते। पिछली बार हम नहीं कर पाए, सॉरी गोविंद जी इसके मामले में, लेकिन उस वक्त हमने दिल से मदद की और वो जीते थे। और परमात्मा से तो हम भी ये कहेंगे कि आगे भी परमात्मा को, मैं तो ये कहूँगा मुख्य सेवक ये तारा बाबा कुटिया के ही नहीं है, तो जैसे वो कबीर साहब ने कहा ना, गुरु गोविंद हो खड़े काफी लागू गाँव, बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद जी बताया। तो गुरु के बाद अगर कोई है तो गोविंद है, गोपाल मेरो है या गोपाल मेरो है या गोविंद मेरो है। तो मैं सामाजिक तौर पे कह रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पे मैं कहता हूँ, हमारे समाज के लोगों से पूछता हूँ, बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। आगे धानक समाज के लोगों का, खासकर वाल्मीकि समाज और धानक समाज के लोगों का मैं आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ कि इतना अपनापन रखते और रखना भी चाहिए। क्योंकि एक बार मैं मंडी में बैठा था, तो मंडी में बैठे बैठे अपने नागरोशन नागर की दुकान पे बैठा था, तो मैंने कहा किसी की खास बात है कि गोपाल में जो आप लोग उनका गुण गाते हो। वो कहते हैं कि एक टेलीफोन कर दो और यूं कह देना कि हमारा बीमार है, अस्पताल में है, तो वहाँ सारा खर्चा अपने आप पहुंच जाता है। इससे बड़ी बात होता है। निर्भय सदगुरु कबीर महाराज की जय।
घर घर से आई आवाज जय वाल्मीकि जय रविदास, घर घर से आई आवाज जय वाल्मीकि जय रविदास, गली गली में गाते वीर जय वाल्मीकि जय कबीर, गली गली में गाते वीर जय वाल्मीकि जय कबीर। जो बोले सो निर्भय सो सत साहेब की जय हो। परम संदेह आज सदगुरु कबीर जी की जयंती पर पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि व हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के साथ हमारे एनडीए के नेता गोपाल कांडा जी के छोटे भाई गोविंद कांडा जी, भाजपा के हमारे सीनियर नेता व उनके साथ हमारे अग्रसेन सभा के प्रधान अनिल जी गिनेरीवाला जी, पंसल जी और हमारे पूर्व सांसद भाई सुशील इंदौरा जी, प्रियंका बोमरा जी और रंजा जी और जितने भी साथी यहाँ पहुंचे हैं सब हमारे आज बड़ा आज खुशी का दिन है। सदगुरु कबीर जी की जयंती जो हमारे एक ऐतिहासिक जिन्होंने सत नाम का प्रचार किया, सत साहिब का प्रचार किया, सत का सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम, ये जो 7 अक्षर का नाम है सतनाम सार शब्द, वो कहते हैं नहीं तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरे में जब कोई सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। वो सार शब्द क्या, वो 7 अक्षर का सार शब्द सतनाम छोटे ना आज सतनाम, चाहे गुरु नानक देव जी ने सतनाम वाहेगुरु, चाहे कबीर जी ने सत साहेब, चाहे भगवान वाल्मीकि ने पुरुषार्थ देव कर्मी भक्ति का जो जननी और जन्मभूमि सर्व से बढ़कर जो संदेश जग को दिया, वो महान पुरुषों का आदरणीय, जहाँ सदगुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। ये जो गुरुओं की वाणी है, जो ये गुरुओं का संदेश है, समय समय पे हमें इन पे अमल करना चाहिए। समरसता और समता मूलक समाज की कल्पना जो हमारे सदगुरुओं ने की, वही आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनकी आज जो हाउस जो कहते हैं सीएम हाउस, उसका नाम भी संत कबीर है। और बड़ी बड़ी ये योजनाएं जो अंत तक अंतिम पायदान तक लोगों को लाभ पहुंचे, अंत्योदय की जो योजना है वो रविदास जी की हमारी बताई हुई योजना है। तो इस तरह की योजना जो आज आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी कर रहे हैं, और उनके साथ हमारे एनडीए के नेता भाई गोपाल कांडा जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, और सरसा में हमारा ना पार्लियामेंट मेंबर है, ना कोई 2 जिलों में एमएलए हैं, लेकिन सरसा को किसी भी प्रकार की अगर कोई जरूरत हो तो बराबर का हिस्सा दे करके योजनाएं चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए एक बार फिर से आप लोगों को हमारे कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक बात और, जो जहां मतलब के सत्य की बात है, वहीं परमात्मा वाल्मीकि ने भी जो रामायण लिखी उसमें भी सत्य का प्रचार किया, लेकिन लोगों को पता नहीं रामायण के अलावा भगवान वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ का भी ग्रंथ नामक ग्रंथ लिखा। उसकी मैं कुछ ही बातें बताऊंगा। योग वशिष्ठ का पावन सत्य सृष्टिकर्ता वाल्मीकि द्वारा रचित संसार के सबसे अनुपम अमूल्य तुल्य तथा अद्भुत ग्रंथ पावन योग वशिष्ठ में से दी मोक्ष ज्ञान की 10 प्रमुख बातें। जयंती 29 तारीख की थी, लेकिन किसी कारणवश हम 29 तारीख को नहीं मना पाए। लेकिन आज गुरु जी का लंगर है, आध्यात्मिक सत्संग है, नूर महल से हमारी बहनें आई हुई है, सत्संग वगैरह होगा। और
सहभोज होगा। समाज के लोगों से अपील है, जो कबीरपंथी हैं सभी आए, और भी साथी जितने भी हैं, जो जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, गुरु का प्रसाद ग्रहण करें और एक सत्संग की संगत करें। सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और गुरु का प्रसाद ग्रहण करें, मैं यही कहूँगा। आज के कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि गोविंद कांडा जी हैं, राजकुमार शर्मा जी वशिष्ठ अतिथि हैं, करण चावला जी हैं। आप शहर वासियों को आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि गुरु महाराज का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, आशीर्वाद लेने के लिए आए और कबीर वाटिका में अपनी हाजिरी लगाएं गुरु महाराज के चरणों में। शहर वासियों से यही अनुरोध है कि पहुंचे, गुरु महाराज का स्थान देखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।